दो चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली तो निद्रा देवी, ये कुंभकर्ण की पत्नी है, और इसका यहां इस सभागृह में, पंडाल में तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं नहीं आएगी, लेकिन यहां मुझे थोड़ा सा अभी पहले दिन से ही बहसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है वो आक्रमण आप पर कर सकती है। क्योंकि निद्रा देवी, जब कुंभकर्ण मार दिए था रावण ने, तो निद्रा देवी बोली मैं बदला लूंगी राम जी आपसे। तो राम जी बोले कैसे लोगी? आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी, मैं स्वर्ग में ताला लगवाऊंगी। बोले क्यों लगवाऊं, बताओ कौन जाता वैकुंठ? तो बोले जो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं, कथाएं सुनते हैं, वो लोग जीते हैं। बोले इन सब चीजों को जो बहुत अति मात्रा में करेगा, मैं उसके ऊपर ही जाके बैठूंगी। इसलिए नाम जप करने वाले को भी नींद आती है, कथा सुनने वाले को भी नींद आती है, ध्यान कर मेडिटेशन करने वाले भी सो जाते हैं मेडिटेट करते करते। क्यों? आक्रमण है निद्रा देवी का, उससे थोड़ा बचिएगा। और उससे बचने के लिए हम एक चीज और कह सकते हैं कि आप दूसरों, एक जो पड़ोसी हैं आपके बगल वाले, उनको अधिकार है, अगर आपका बगल वाला सो जाए तो आप उसको पिंच कर सकते हो, या फिर आप उसको कोनी मार सकते हो। और लेकिन करना ऐसे कि मुझे ना पता चले, क्योंकि नहीं तो मुझे हंसी आ जाएगी, देखो भाई ये उठा रहा है। तो उसके लिए आपको अधिकार है, उसका आपको डबल पुण्य मिलेगा अगर बगल वाले को आपने नहीं सोने दिया तो। और क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग मेरे से तिगुनी उम्र के बैठे हैं, इसलिए भी ये संभावना है कि निद्रा देवी आवे। उसका फिर दूसरा उपाय ये है, भोजन कम, और हो सके तो अर्ली पा लीजिएगा, कथा से पहले कुछ मत खा के आना, नहीं तो नींद आएगी। तो ये कुछ बातें हैं हम लोग कथा श्रवण के लिए। आज महात्म की कथा है, पहला दिन महात्म सुनाया जाता। महात्म मतलब महत्व, उसका महत्व क्या है, तो महात्म की चर्चा हम लोग करेंगे। क्यों कथा सुनाई जाती है, उसके क्या प्रोसेस हैं, क्यों उसका इतना इतना सब जगह क्रेज है, क्यों, क्या उसके नियम होते हैं, सब कुछ बताया गया सूक्ष्म रूप में, मैं आप सबको बताऊं। आज महात्म, कल से फिर प्रथम स्कंद से कथा होगी। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, हर स्कंद में अनेक अध्याय, किसी में 10 अध्याय, किसी में 20 अध्याय, किसी में 11 अध्याय, इस प्रकार भागवत बहुत विस्तृत है। 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। लेकिन क्योंकि व्यास जो है वो प्रवचन कर रहा है, इसलिए उसको नियम नहीं है कि उसको 18,000 श्लोक ही पूरे करने। इसलिए वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण, एक यहाँ बैठे हैं, बाकी के भीतर बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, ये सब बैठ करके 18,000 श्लोकों का पाठ करेंगे पूरा। लेकिन इनका क्रम केवल जो कथा करवाते हैं ना, उनकी पूर्ति के लिए होता है, उनके परिवार के लिए, उनकी सुख समृद्धि आदि के लिए। प्रवचन जो होता है वो सबके लिए होता है। यहां पर मुख्य मुख्य श्लोक और मुख्य मुख्य विषयों पर बोला जाता है। तो आज महात्म की चर्चा है, हम महत्व की चर्चा सुनेंगे। और क्योंकि एक बात और, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं रस पक्ष का वक्ता हूं, मैं रस ज्यादा कहना पसंद है मुझे। लेकिन जब वो होता है कि मैं माहौल देख करके बोलता हूं, जैसा माहौल बन जाएगा इस सभागृह का वैसी कथा होगी। तो अगर एक भी यहां रसपक्ष का व्यक्ति आ गया तो कथा रसपक्ष में जाने से आप नहीं रोक पाओगे। रसपक्ष मतलब फिर वो अंतरंग लीलाएं, ठाकुर जी की प्रिया प्रियतम का मिलन और वो भाव का प्रसंग ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार की बातें हैं। आइए महात्मा में हम लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा का पहला श्लोक, कुछ मत डालो, ऐसे रहने दो। महात्मा का पहला श्लोक, यहां भगवान का परिचय दिया गया है। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, सुनने वाले व्यक्ति को 7वें दिन तक
कृष्ण अपने से लगने लगेंगे। अभी आप श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? भगवान, परमात्मा, ईश्वर। पर जब 7वां दिन पूर्ण होगा तो जरूरी नहीं सब, पर आप में से कुछ लोग उनसे कोई संबंध बना चुके होंगे। जैसे, वैसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मन में भाव आ रहा है तो मैं कर देता हूं। जैसे मूवीज देखने वाले लोग जब देखने जाते हैं तो कैरेक्टर को देख करके, एक्टर को देख करके, जब तक मूवी पूरी होती है तब तक उससे कुछ ना कुछ रिलेट कर लेते हैं। कई बार पता है कि पिक्चर है, नाटक है, लेकिन फिर भी आंखें भर आती हैं। पता है पिक्चर है, नाटक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है। पर वहां का संबंध कैसा होता है? 1-2 दिन वाला होता है बस, वो फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, अपने दिनचर्याओं में आ जाते हो। पर यहां अगले 7 दिनों में आप जो कनेक्शन बनाएंगे ठाकुर जी से, वो लाइफ टाइम रहेगा। वो आप उसको चाह करके भी नहीं तोड़ पाओगे। मीराबाई को उनकी माताजी ने केवल एक बार कह दिया था। कथा आती है कि मीराबाई छोटी सी थी और एक दिन बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो मीराबाई ने पूछा माँ से, ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? बोले किसी की बारात जा रही है। तो माँ, बारात क्या होता है? बोले जब कन्या ब्याह लायक हो जाती है तो उसको वरने के लिए पति आता है, बारात लेके, घोड़ी पे बैठ के, सेहरा बांध के, नए कपड़े पहन करके, और उसको वरण करके ले जाता है। मीरा कहती है कन्या तो मैं भी हूं, तो मतलब मेरा भी ब्याह होगा? बोले हाँ तेरा होगा, तू बड़ी हो जाएगी तेरा भी ब्याह होगा। अच्छा, तो मुझसे ब्याह कौन करेगा? मेरा पति कौन होगा? सब माताएं हंसने लगी। बोले ये कोई अभी पूछने वाली बात है? कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ तो कर रहा होगा, जब हो जाएगा लायक तो आ जाएगा तुझे लेने। मीरा दौड़ करके गई और जाकर के खिड़की से उस बारात को देखने लगी। लोग नाच रहे हैं और एक व्यक्ति दुल्हा बन करके बैठा है, सबके मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता। मीरा सोचने लगी वो कितनी प्रसन्न होगी जिसको ब्याने इतने इतने आनंद के साथ इतने लोग जा रहे हैं बारात लेके, एक दूल्हा जा रहा है। और ज्यादा मन में भाव आने लगा। अब माँ के पीछे रसोई में भी जाए, मुझसे ब्याह कौन करेगा? मेरा पति कौन होगा? माँ, छोटी बालिका जान करके माँ बार बार रोक देती है, कभी कहीं चली जाती, कभी हंसी कर देती है, पर मीरा का वो प्रश्न छूटा नहीं। एक दिन माँ बैठी थी कक्ष में, मीरा रोने लगी, मुझसे ब्याह कौन करेगा, आप बताती क्यों नहीं हूं? तब माँ ने मजाक में बोल दिया, वो बैठे ना दूर मुरली मनोहर गोपाल जी, यही ब्याहेंगे तुझसे, यही आएंगे तुझसे ब्याह करने, जा। मीरा ने घूम करके देखा और बस वो पहली दृष्टि में ही मीरा को अपने पति दिखने लगे उनमें। छोटी सी मीरा, जैसे बड़ी घर की जो माताएं हैं वो अपने पति के साथ, पति के सामने कैसा व्यवहार करती हैं उनको देखती है मीरा, और फिर कमरे में जाके वैसा व्यवहार उनसे करती है। मेरी माँ जैसे मेरे पिताजी आते हैं तो नीची नजर कर लेती हैं, थोड़ा कम बोलती हैं। प्राचीन भारत की जो परंपराएं रही, आजकल वाला भारत नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा है, परिवर्तन संसार में होता ही रहता। पर हाँ, कई चीजें मुझे थोड़ी अटपटी लगती हैं। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात ये अच्छी ना लगे। जैसे कोई माता अपने पति का नाम ही बोल देती है ना, जब रमेश, महेश, सुनो ये कर दो, मन में थोड़ा सा पता नहीं क्यों पीड़ा सी हो जाती है उस समय। या पति भी पत्नी का नाम बोले तो भी, आपको पता शास्त्रों में मना है, एक पुत्र का, गुरु का, अतिश्रेष्ठ व्यक्ति का और अति प्रिय का नाम नहीं बोलना, और अपना भी नाम नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, आयु घटती है। इसलिए गुरुजनों का नाम नहीं बोलते हम, परम पूजनीय हैं, महाराज जी हैं, ऐसा वैसा उपाधियां लगाते हैं आगे। अब जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं, तो कोई सीधे उनका नाम बोल दे तो कितना बवाल हो जाता है सब जगह, क्योंकि यहाँ के लोग उसको रेस्पेक्ट पक्ष में देखते हैं। पर शास्त्रीय पक्ष में भी नहीं बोलना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को उपाधि से ही बुलाना चाहिए, उसका नाम नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, पति का या पत्नी का स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमारी पूर्वज लोग, हमारे जो माताजी पिताजी, ये सब लोग
पिताजी माँ को या तो उसके बेटे की माँ के नाम से बोलेंगे, ए भाई चंदू की माँ सुनो ऐसा करो, या माँ जो है सुनो करुणा के पिताजी ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा करके बोलते थे। स्पष्ट नाम कभी कभी बात अलग है, पर स्पष्ट हमेशा नहीं बोलते थे। उसके पीछे कारण है कि स्वच्छंद नाम में दोष आ जाता है। अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए, जैसे इंद्रेश ये करेगा, इंद्रेश नहीं बोलता कोई भी। अपना नाम भी नहीं बोलना चाहिए, उसमें अभिमान मान झलकता है और उससे भी आयु घटती है। और एक पुत्र या एक पुत्री घर में है, उसका भी स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। उसको भी फिर निकनेम की परंपरा भी वहीं से ही प्रारंभ हुई है। हमारे ये शास्त्रीय बात है। पर हाँ, निकनेम ये सब नहीं होते थे जो आज रखे जाते हैं। निकनेम भी अच्छे वाले होते थे। आज तो पता ही नहीं चलता कि पेट का नाम है कि बच्चे का नाम है। एक से ही लगते हैं दोनों। तो मीरा का जब विवाह का प्रस्ताव हुआ मेवाड़ के राजा के साथ, तब मीरा अपनी मां से कहती है कि आप मेरा ब्याह कैसे कर सकती हो किसी और के साथ? आपने तो बताया था कि मेरे बीन तो ये हैं। तब मां कहती है, वो तो मैंने मजाक में बोला था। मीरा बोली, आपका मजाक और मेरी भावनाओं पर कितनी आहत पहुंची है उससे पता है आपको? मैंने हमेशा उन्हीं को अपना वर माना है। आप कैसे कह सकती हैं कि मेरा ब्याह किसी और से होगा? मैंने स्वप्न उनका देखा है, मैंने जीवन उनके साथ देख लिया है और मैं निभाने लगी हूं। अब आप मुझे अब मना कैसे कर सकती हो? सब लोग पागल समझने लगे मीरा को, पर वो संबंध बन चुका था। मीराबाई ने अपनी लोक लाज मर्याद की रेस्पेक्ट के लिए केवल अपने माता पिता की नाक ना कटे इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन अपने ठाकुर जी से कहती है, मैं शरीर से रह लूंगी किसी और के साथ, पर मेरी आत्मा आपकी है। मैंने कथाओं में सुना है कि आप आत्मा का वर्ण करते हैं, शरीर का वर्ण नहीं करते। कम से कम मुझे एक बार मेरे देह के ब्याह से पहले बता दीजिए कि आपने मेरी आत्मा का वर्ण किया है। और ब्याह से ठीक एक रात पहले मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए और ब्याह हुआ मीराबाई का स्वप्न में। 7 फेरे हुए। आप लोग कहेंगे वो तो स्वप्न था, स्वप्न मिथ्या होता है। पर दूसरे दिन जब मीरा उठी तो हाथों में मेहंदी रची हुई थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था। शादी का जोड़ा जो मीरा को पहनना था वो अभी अलमारी में रखा है। उससे भी ज्यादा नगों से जड़ा हुआ एक जोड़ा पहन रखा है ऑलरेडी मीरा ने। मां जब सुबह उठाने आई मीरा को देख करके घबरा गई। मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी, नया जोड़ा शादी का, जाने कहां से, ये तो हमारे परिवार में ही किसी के पास नहीं है, ये कहां से ले आई? आकर के मीरा को उठाया। उठते ही मीरा हंसने लगी और रोने लगी। कहां गई थी, ये क्या करके बैठी है तू? तब मीरा कहती है, माई सपनानु वरना दीनानाथ। मां, मेरा ब्याह हो गया और जिनको आपने मेरा प्रियतम बताया तो उन्हीं से हुआ। अरे पागल, तू झूठ बोलती, क्या स्वप्न देखा है तेने? बोले स्वप्न देखा तो फिर ये कहां से रच गई? स्वप्न देखा तो आपके पूरे कुल खानदान में ऐसा जोड़ा नहीं बनवा सकता मेरा कोई, कहां से आया? किसी ने देखा तेरा ब्याह होते हुए? बोले आप तो 2-4 हजार लोगों को बुला लोगी, 56 करोड़ बराती आए थे। 56 कोटा जना पधारा, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा के रूप में साक्षात श्री कृष्ण आए थे, मेरा वर्ण करके गए। अब मेरे देह को आप चाहे जहां भेज दो, मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरी आत्मा स्वीकार हो चुकी है। अब मुझे देह की परवाह नहीं। मां निला दिया मीरा की सारी मेहंदियों को, उसके पैर पीले हो चुके थे, हाथ पीले हो गए थे, मांग में सिंदूर सब धोया, घर के लोगों ने निलाया। मीरा हंस रही है, बोले अब मुझे चिंता नहीं, देह को चाहे आप जैसे करो। ब्याह करके मीरा गई। पति को पहले ही बोल दिया था कि जो एक पत्नी का धर्म होता है मैं निभा नहीं पाऊंगी, आप क्षमा करें। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, बीच बीच में सुनाता रहूंगा भाव।
लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये संबंध ऐसा ही कुछ बनेगा किसी किसी का यहां अगले 7 दिनों में। हो सकता है आपको भाई लगे ठाकुर जी, हो सकता है आपको पुत्र दिखे उनमें, हो सकता है आपको मित्र दिखे उनमें, हो सकता है आपको एक मेरी कथा में एक श्रोता है, उसको तो जीजा जी दिखे ठाकुर जी। बोला मुझे महाराज जी श्री जी मुझे बहन लगी, ठाकुर जी मेरे जीजा जी। मैंने बहुत बढ़िया। तो ये संबंध आपका हो सकता है, आप उसमें स्वयं को रोक नहीं पाओगे। आपको 2-3 दिन बाद से ही लगने लगेगा कि ये मेरे कुछ हैं, मेरा इनसे कोई संबंध है, संपर्क है। तो ये कथा में होगा, सबके साथ नहीं होगा, पर हां इतनी संख्या में जो बैठे हैं इनमें 2-3 की गारंटी तो ले सकता हूं कि होगा। तो जिनसे संबंध बनने वाला उनका प्रथम परिचय यहां पर है। 3 रूप हैं उनके, सत्य, चैतन्य और आनंद। देखिए कथाएं कई लोग कराते हैं, पता है किस लिए? ग्रह शांति के लिए। कई लोग कराते हैं पितरों की शांति के लिए, कई लोग कराते हैं धनवर्धन के लिए, कई लोग कराते हैं हमारा बिजनेस अच्छा चले। पर हमारा एक उद्देश्य है, कथा होती है व्यक्ति हृदय से शुद्ध बने, बस उसके व्यवहार में शुद्धता है, उसके विचारों में शुद्धता है। आजकल क्या है, व्यक्ति बाह्य तो स्नान करता है पर विचार और बुद्धि से बिल्कुल शुद्ध नहीं है वो, उसकी शुद्धता कथा से होती है। तो भगवान के 3 रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। अवतार भगवान के अनेक होंगे पर अनेकों अवतारों के 3 ही रूप हैं, सत्य चैतन्य और आनंद। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। सत्यमेव जयते, हमारे न्यायालय का सबसे पहला बात ही यही है, सत्यमेव जयते। सत्य भगवान का स्वरूप है। क्यों कहा गया ठाकुर जी को सत्य? क्योंकि उनके सामने खड़ा होकर के कितना भी असत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, वो भले मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन ठाकुर जी को सामने देख के मन ही मन बोल देता है कि ठाकुर जी तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है। मैं अपनी 25वीं सालगिरह मना रही हूं या मना रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद 28 साल का हूं, अभी ब्याह भी नहीं हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते, 25-26 साल हो गए, मंदिर में गए हैं महाराज शादी की सालगिरह मनाने, ठाकुर जी के सामने दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हमको प्रसन्न रखना, लेकिन मन में सोचते हैं 25 साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए, लेकिन मेरी ये बात इसको नहीं पता होगी आज तक भी, आपको पता है। पत्नी भी कहती होगी मेरे कई रहस्य हैं जो इनको नहीं पता, आपको पता है। जिनके सामने सत्य बोलना नहीं पड़ता, उनको देखते ही आपके मन में अपने आप सत्य प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। एक बात बोलें, अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा है जिसके आगे आपको झूठ बोलने में आपके हाथ कांप जाते हो, आपकी जिह्वा कांप जाती हो, आपको 2 बार सोचना पड़ता हो मैं कैसे झूठ बोलूं, उस व्यक्ति में गुरु तत्व है, उसमें कोई तो वैदिक तत्व है, कोई तो आध्यात्मिक तत्व है कि आप उसके सामने असत्य नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। उनके सामने सब सत्य अपने आप हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। अच्छा एक बात होती है सत्य होना और एक होता है स्वीकार करना। ठाकुर जी के आगे स्वीकार होता है। आप कभी मंदिर जाओ, लोग आगे सब करते हैं ठाकुर जी, क्यों? सब पता है आपको, मेरे सारे चिट्ठे रखे हैं आपके पास। क्षमा क्षमा भी उसी से मांगी जाती है जिसको सत्य पता होता है, इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आपके न्यायालय में तो कसमें खिलवानी पड़ती हैं, हाथ वाथ रखवाने पड़ते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां बोलना है, सबके सामने स्वीकार करना, और वो नहीं करेगा व्यक्ति, वो आपको फिर उस पर कुछ ना कुछ पुलिस वालों से कह के कुछ करवा के उससे सत्य उगलवाना पड़ता है। पर ठाकुर जी के आगे सत्य अपने आप स्वीकार होता है। हमारे सूरदास जी महाराज वृंदावन के
हमारे अष्ट सखा हुए। सूरदास का नाम सबने सुना, नेत्र नहीं थे उनके। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। मैं इस पद को गाते समय कभी कभी आश्चर्य में आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये पद गाने वाला व्यक्ति है सूरदास, जिसको दुनिया पूजती है। वो ठाकुर जी से कह रहे हैं, कौन कुटिल खलकामी मौसम। सूरदास सामान्य नहीं है। सूरदास के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास की उपस्थिति से जड़ मूर्ति भगवान की हिलने लग जाती थी। वो सूरदास कह रहे हैं कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। हम 4 दिन से तिलक क्या लगाने लग गए। हम तो दुनिया के आगे ऐसा दिखाने लग जाते हैं कि हमसे ज्यादा कोई संयमी नहीं, हमसे ज्यादा कोई क्रोधहीन व्यक्ति नहीं, हमसे ज्यादा कोई कामहीन व्यक्ति नहीं। हम में तो कुछ भी दोष नहीं है, हम तो सर्वगुण संपन्न है। 4 दिन में हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। वो सूरदास कह रहे हैं, कौन कुटिल खलकामी मौसम। इसका मतलब क्या है? दोष सबके अंदर है, अपराध सबके अंदर है, पर जिसके सामने स्वीकार हो वो परमात्मा है। न्यायालय में भी कस्में इसलिए खिलाई जाती हैं कि भाई जरा भी इसके अंदर अगर आत्मा होगी ना, जरा भी इसके अंदर अगर वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, हृदय होगा ना, तो हाथ रखने से पहले, कसम खाने से पहले डरेगा थोड़ा तो, और डर के मारे से सत्य तो बोलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भारत राष्ट्र ये जानता है कि भगवान के आगे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए कसम खिलवाते हैं। यहां तो सत्य बोलेगा, इसलिए वो सत्य है। और कभी अवसर नहीं मिला मुझे कोर्ट में जाके देखने का, कसम खिलवाते ही हैं क्या? खिलवाते हैं। रुका तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही हूं। अब किसी दिन देखूंगा कैसे होता है। पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं। भगवान करे हमको देखने को मिले ही ना, कभी कोर्ट में जाने का अवसर मिले ही ना। लेकिन बात स्पष्ट होती है कि भगवान सत्य है।